चलिए, अब हमने संवेगात्मक विकास की विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया, उसका अर्थ जान लिया। अब हम आते हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें सीखना एवं परिपक्वता। सीखना विकास को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। देखिए, जिन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है या उनमें परिपक्वता की स्थिति सामान्य होती है, तो उनका संवेगात्मक विकास भी सुचारू रूप से होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, किसी चीज़ को सिखाओ तो बहुत देर में सीखते हैं, और कुछ बच्चे एकदम से किसी बात को कैच कर लेते हैं। तो जिन बच्चों की जो सीखने का जो स्तर है बहुत तेज होता है या सामान्य होता है, तो उन बच्चों का संवेगात्मक विकास भी सामान्य होता है। और जिन बच्चों में सीखने की क्षमता कम होती है, तो उन बच्चों का संवेगात्मक विकास भी थोड़ा कमज़ोर पक्ष ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई बच्चा है, अगर हम इससे क्लास में पढ़ा रहे हैं कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, किसी बच्चे को बहुत जल्दी समझ आ जा रहा है और किसी बच्चे को वो चीज़ समझ नहीं आ पा रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर टेंशन का संवेग हो जाएगा, है ना। अपने को हीन भावना महसूस करने लग जाएगा कि सारे बच्चों को समझ आ गया, मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है। तो उसके अंदर क्या होगा, उस समय संवेग क्या है, उसके अंदर हीन भावना का, ईर्ष्या का, क्रोध का, ये वाले संवेग ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाएंगे। दूसरा है इसमें शारीरिक स्वास्थ्य। अब शारीरिक स्वास्थ्य भी मेन कारक है जो प्रभावित करता है संवेगात्मक विकास को। अब जिन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मतलब जो बच्चे स्वस्थ रहते हैं, उनका संवेगात्मक विकास अच्छे से होता है। उनके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, ये वाले संवेग नहीं होते, बल्कि उनके अंदर जो है जिनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो उन बच्चों के अंदर प्रेम, सहयोग, ये वाले जो संवेग हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जो बच्चा ज़्यादा बीमार रहता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे क्रोध भी बहुत आता है, तो उसके अंदर जो निगेटिव वाले संवेग हैं, वो नकारात्मक संवेग ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तीसरा है बौद्धिक स्तर। बौद्धिक स्तर मतलब बुद्धि का लेवल। जिन बच्चों की बुद्धि कुशाग्र मतलब तेज होती है, जो बच्चे तेज बुद्धि के होते हैं, वो बच्चे अपने संवेगों पर अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। और जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर कम होता है, वो बच्चे अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस कारण से वो एकदम उग्र हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जैसे किसी बच्चे को गुस्सा आ रहा है, उसका बौद्धिक स्तर कम है, तो वो बिना सोचे समझे तोड़ फोड़ करने लग जाएगा, चीखने चिल्लाने लग जाएगा। लेकिन जिस बच्चे का बौद्धिक स्तर अच्छा है, वो बच्चा कोई भी काम करने से पहले सोचेगा समझेगा कि मैं कोई चीज़ तोड़ूंगा फोड़ूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, या मैं ऐसा व्यवहार करूंगा तो ये नुकसान होगा। तो जिस बच्चे का बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, वो बच्चा हर चीज़ को सोच समझ के करता है। अगला है इसमें आर्थिक एवं सामाजिक स्तर। अब हमारे समाज में भिन्न भिन्न स्तर पाए जाते हैं। कोई निम्न स्तर का व्यक्ति होता है, कोई मध्यम स्तर का, कोई उच्च स्तर का। तो जिस बच्चे का सामाजिक और आर्थिक स्तर अच्छा होता है, तो उस बच्चे में संवेगात्मक विकास बहुत अच्छे से होता है। मान लीजिए, जैसे कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मतलब कोई बच्चे गरीब परिवार से हैं, तो उनके अंदर संवेगात्मक विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। उनके अंदर कौन से होंगे, वो लड़ाई झगड़े वाले, क्रोध, ईर्ष्या, ये वाले। और जिस बच्चे का सामाजिक स्तर अच्छा है, मतलब आर्थिक सामाजिक दोनों स्तर अच्छे हैं, अच्छे समाज में उठना बैठना है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, तो बच्चा क्या है, अच्छी अच्छी बातें सीखता है। और जब अच्छी अच्छी बातें सीखता है, तो उसके अंदर संवेग भी अच्छे अच्छे आते हैं। वहीं निम्न स्तर वाले बच्चों में संवेगों की अस्थिरता पाई जाती है, क्योंकि बच्चे गली मोहल्लों में खेलते हैं, वो एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं और एकदम से मारपीट भी शुरू कर देते हैं। तो एक उच्च स्तर वाले बच्चे में संवेग अच्छे पाए जाते हैं, उसका संवेगात्मक विकास अच्छा होता है। और निम्न स्तर वाले बच्चों में संवेगात्मक विकास उतना अच्छे से नहीं देखा जाता है। अब अगला है घर एवं समाज का वातावरण। अब घर और समाज का वातावरण भी बहुत मुख्य कारक है बच्चे के संवेगात्मक विकास में। जिस बच्चे
उसका घर का वातावरण या उसके आसपास का वातावरण अच्छा होगा, मतलब उसके घर के, जैसे उसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा, आपस में सब लोग प्रेम से रहते होंगे, एक दूसरे को सहयोग करते होंगे, तो बच्चे में जो है सामाजिक विकास संवेगात्मक विकास जो है बहुत अच्छा होगा। वहीं दूसरी ओर उसके आसपास का माहौल ऐसा है जहाँ गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा आए दिन होता रहता है, या उसके घर का वातावरण ऐसा है जो घर में लड़ाई झगड़े या परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या भाव, लड़ाई झगड़े ये वाले भाव रहते हैं, तो बच्चे का संवेगात्मक विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चे में जैसे बड़े व्यवहार करते हैं उसका असर बच्चों पे ज़रूर आता है। जैसे अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बच्चे में भी क्रोध, ईर्ष्या ये वाले संवेग ज़्यादा उत्पन्न होंगे। अगला है इसमें जन्म क्रम। जन्म क्रम भी एक कारक है जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि एक ही परिवार में क्या होता है, आगे पीछे क्रम में जन्म लेने वाले बच्चों का जो संवेगात्मक विकास होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि पहले नंबर पे जन्म लेने वाला बच्चा जो है वो थोड़ा सा शर्मीला टाइप का होता है, दब्बू टाइप का होता है, वहीं और वो दूसरों पर निर्भर होता है, क्योंकि पहले बच्चे को लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है, एक ही बच्चा होता है उस टाइम, तो सब लोग उसकी केयर भी करते हैं, ध्यान भी देते हैं उस पर, तो वो दूसरों पर आश्रित भी रहने लग जाता है और हर काम के लिए वो दूसरों पर ही निर्भर हो जाता है, तो वो दब्बू टाइप का भी हो जाता है। और बल्कि जो बाद में जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें क्रोध और ईर्ष्या आदि के संवेग ज़्यादा प्रबल पाए जाते हैं, क्योंकि वो जो दूसरा बच्चा आता है तो उस बच्चे से पहले घर में ऑलरेडी एक बच्चा होता है, ठीक है। और जब दूसरे बच्चे को भरपूर प्यार नहीं मिल पाता या फिर पहले वाले बच्चे को ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं, तो दूसरा छोटा वाला बच्चा जो होता है वो काफ़ी पहले वाले बच्चे की अपेक्षा तेज होता है और वो दूसरों पर आश्रित भी कम रहता है, क्योंकि दूसरे बच्चे पहले बच्चे को देख देख कर भी काफ़ी कुछ सीख जाता है, काफ़ी कुछ काम वो अपने आप भी करना सीखता है। तो इसलिए जो दूसरे क्रम का बच्चा है वो पहले बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा आत्मनिर्भर होता है। तो इस तरह से जन्म क्रम भी एक कारक है जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो ये तो हमारा पूरा हो गया संवेगात्मक विकास, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं और क्या किस महीने में कौन कौन से संवेग होते हैं बच्चों में और संवेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे का भाषागत विकास। भाषागत विकास में सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा क्या है। तो देखिए भाषा क्या है, आप जो हमारे विचार होते हैं, भाषा जो है एक माध्यम है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का। अगर मान लीजिए भाषा ना होती तो हम अपने भावों को या अपने विचारों को दूसरों से कैसे कहते, कैसे पहुंचा सकते थे, है ना। तो भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। तो ये तो हो गया भाषा का अर्थ। अब हम पढ़ेंगे शैशवावस्था में भाषागत विकास की। शैशवावस्था में भाषा का बच्चे के अंदर कैसे विकास होता है। तो देखिए जन्म के समय जब बच्चा पैदा होता है तो वो केवल रोता है, ठीक है। उसके रोने की ध्वनि को जो ध्वनि निकालता है वो, तो उसको हम क्रंदन कहते हैं। मतलब बच्चा जो जन्म के उपरांत जो ध्वनि निकालता है उसको जन्म रोदन या क्रंदन कहते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत आता है कि जन्म के समय बच्चा जो ध्वनि करता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्रंदन या जन्म रोदन। तो भाषा के रूप में जब बच्चा पैदा होता है तो केवल वो एक ही ध्वनि निकालता है, वो है क्रंदन, मतलब रोने की ध्वनि। इसके बाद धीरे धीरे उसमें विकास होना शुरू होता है, भाषा का विकास। तो देखें उसको किस तरह से उसके जीवन में मतलब भाषा का विकास होता है। सबसे पहला है उसमें प्रारंभिक ध्वनियों की अवस्था। अब कुछ समय बाद बच्चा जो होता है वो कुछ थोड़ी थोड़ी ध्वनि निकालना शुरू कर देता है, जैसे कि आ, ओ, इस तरह से, ठीक है। तो भाषा की अवस्थाओं में दूसरा है इसमें निरर्थक शब्दों उच्चारण की अवस्था। कुछ समय बाद बच्चा निरर्थक, थोड़ा सा बड़ा होता है वो, तो निरर्थक शब्दों को बोलने लग जाता है।
जैसे आ, प, म, इस तरह से बोलने लग जाता है, जिन शब्दों का मतलब कोई भी अर्थ नहीं होता है। तीसरा है इसमें भाषा बोध की अवस्था। अब कुछ महीनों बाद, कुछ बड़ा होने पर बच्चा, जैसे 8-9 महीने का होने के बाद बच्चा जो क्या है वो भाषा को समझने लग जाता है कि हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं या उसको गुस्सा कह रहे हैं कर रहे हैं या उसको क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा भाषा को जानने लग जाता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो प्रथम शब्द उच्चारण की अवस्था आती है उसके अंदर, मतलब एक आध शब्द बोलता है, जैसे पापा, मम्मा, इस तरह से। फिर उसके बाद बच्चा जब 1 साल से ऊपर हो जाता है तो बच्चा में शब्द वाक्य की अवस्था आती है। शब्द वाक्य की अवस्था मतलब वो शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से वाक्य नहीं बना पाता है। जैसे मम मम, आ, इस तरह से बोलता है ना, कि शब्द तो बोलता है वो, लेकिन वाक्य बनाने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो शब्दों को वाक्य का रूप नहीं दे पाता है। छठा है इसमें पूर्ण वाक्यों की अवस्था। अब वो 1.5 साल का होने के बाद जो बच्चा है वो अपनी बातों को एक वाक्य में बोलने लग जाता है, जैसे पापा गए, पापा मम्मी गए, इस तरह से थोड़े थोड़े शब्द वो बोलने लग जाता है। उसके बाद शब्द भंडार एवं भाषा के विस्तार की अवस्था आती है। जब बच्चा 2 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसके शब्द जो हैं वो बहुत सारे शब्द बोलने लग जाते हैं, जैसे सॉरी है, नमस्कार है ना, प्रणाम, इस तरह से रात दिन, सर्दी गर्मी, इस तरह से काफ़ी शब्द वो बोलने लग जाता है। और उसके भाषा का विस्तार भी इस अवस्था में काफ़ी तेज़ी से होता है। तो ये तो थी शैशवावस्था में भाषागत विकास की अवस्थाएं, कि क्या कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं भाषा के विकास की। अब देखिए, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जन्म से 8 माह की आयु तक बच्चा कोई भी शब्द नहीं बोल पाता। वो मतलब कुछ कुछ ध्वनि टाइप की बोलता है, अ प म, लेकिन अगर हम शब्दों का उच्चारण कहें तो वो कोई भी शब्द नहीं बोल पाता है। लेकिन 10 महीने का होने पर बच्चा 1-2 शब्द बोलने लग जाता है। जब वो 12 महीने का हो जाता है तो 3 शब्द बोलने लग जाता है। और जब 13 महीने का हो जाता है तो 19 शब्द बोलने लग जाता है। और जब 16 महीने का होता है तो 20 से 22 शब्द तक वो बोलने लग जाता है। जब 21 महीने का होता है तो 118 शब्द बोलने लग जाता है। और 2 वर्ष का होते होते बच्चा 212 शब्द बोलने लग जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि बच्चे में जो भाषा का विकास होता है या भाषा की अवस्थाएं तो मैंने आपको पढ़ा दिया। जो बालक में जो है शब्दों उच्चारण की जो अवस्था होती है, वो जन्म से लेकर 2 साल तक वो कितने शब्द बोल पाता है, ये हमने देखा कि 0 से 8 तक वो जन्म से लेके 8 माह तक वो कोई शब्द नहीं बोल पाता, लेकिन 2 वर्ष का आते आते तक बच्चा 2 से 12 शब्द तक बोलने लग जाता है। और 2 वर्ष के बाद बच्चा 2.5 साल का जब हो जाता है तो प्ले स्कूल में जाना भी शुरू कर देता है। तो वो 50 तक गिनती, या कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं तो 100 तक गिनती भी याद कर लेते हैं। और धन्यवाद, थैंक यू, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये बोलने लग जाते हैं बच्चे बातें ना। और अपनी भाषा संबंधी जो बहुत अशुद्धियाँ भी होती हैं वो भी जब वो प्ले स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं तो वाक्यों को व्याकरण की दृष्टि से भी काफ़ी शुद्ध बोलने लग जाते हैं। जैसे हम वहाँ जाएंगे या मैं वहाँ जाऊँगा। तो जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है 2.5 साल की अवस्था में, तो बच्चा काफ़ी अपने शब्दों का उच्चारण बहुत अच्छे से कर लेता है, वाक्य भी अच्छे से बोल लेता है, और इसके साथ साथ वो भाषा संबंधी अशुद्धियों में भी काफ़ी सुधार वो कर लेता है। तो आपने देखा, आज हमने बच्चे का संवेगात्मक विकास और उसका भाषागत विकास पढ़ा हम लोगों ने। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ठीक है, अब ये हमारा 2nd चैप्टर जो है पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके।